तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th NCERT क्षितिज का चैप्टर बच्चे काम पे जा रहे हैं। असल में ये एक पोयम है और इनके जो राइटर है वो हैं राजेश जोशी। तो याद कैसे रखें, देखो पोयम क्या है, बच्चे काम पे जा रहे हैं। अब बच्चे कैसे होते हैं, जोशीले, तो इसी से हो गया, याद रख लेना राजेश जोशी, मतलब जोशीले। ओके, फोटो है ये उनकी। अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पोयम है बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं, तो ये जो कविता है ना, ये जो बच्चे जो चाइल्ड लेबर से चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो काम पे लगा देते हैं, है ना, जो काम करते हैं, जिनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, उनके लिए करवाई गई है कविता, लिखी गई है। पता है, इससे रिलेटेड है ये, वही है बल्कि। स्टार्ट करते हैं। हम जो वर्ड्स लिखे उनका मतलब जानेंगे, जिससे हमें पोयम अच्छे से क्लियर होगी। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पे जा रहे हैं सुबह सुबह। अच्छा, कह रहा है गर्मियों में तो जाते हैं, यहाँ पे तो ठंड में भी जा रहे हैं। कोहरे मतलब धुंध। कह रहा है कि कोहरे से सर्दियों में क्या होता है, पूरे में धुंध होती है, तो सुबह सुबह क्या होता है, पूरी सड़क जो है ऊपर धुंध, जैसे धुंध ने चादर रख दी हो किसी ने दुनिया पे, पूरी धुंध हमें दिखाई देती है ना, चारों तरफ ऊपर हमेशा धुंध रहती है। तो कह रहे हैं कोहरे से ढकी सड़क पर, जैसे सड़क जो है इतनी ज़्यादा ठंड है कि सड़क जो है पूरी धुंध से ढक गई है, उस सड़क से बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह की बात हो रही है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, कह रहे बच्चे काम पे जा रहे हैं, हमारे पंक्ति की मतलब सबसे भयानक पंक्ति है कि छोटे छोटे बच्चे तो खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते लिखते हैं, है ना। तो कह रहे हैं बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं, बच्चों का ये काम करने की उम्र थोड़ी है। तो कह रहे बच्चे काम पे जा रहे हैं, ये सबसे भयानक पंक्ति है। पर ये भी भयानक है, इसे तो ऐसे लिख दिया, बच्चे काम पे जा रहे हैं, मतलब एक तो बात हो रही है बच्चे काम पे जा रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन की तरह पूछना चाहिए, काम पर क्यों जा रहे हैं, सवाल की तरह पूछ, इसे विवरण की तरह लिखा जाना नहीं चाहिए, इसे जो है सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। भाई क्या ऐसी आफत आ गई जो छोटे छोटे बच्चे काम पे जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारे रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसे की इमारतें। वैसे तो समझ में आ गया होगा, फिर भी बताना है तो आप देखो। अच्छा, तो कह रहे हैं कि बच्चे क्या करते हैं, बॉल से खेलते हैं, किताबें पढ़ते हैं, है ना, खिलौनों से खेलते हैं, स्कूल जाते हैं। तो कह रहे हैं सारी चीज़ें गई कहाँ, क्या आसमान में सारी गेंदें गिर गई हैं, अंतरिक्ष में आसमान में सारी बॉलें गिर गई हैं, बॉल गेंद मतलब बॉल, सारी गेंदें गिर गई है। क्या सारी रंग बिरंगी किताब, बच्चों की जो किताब आती है रंग बिरंगी होती है, राइट, फ़ोटो वगैरह होते हैं उनकी बुक में रंग बिरंगी होती है भाई। तो कह रहे हैं कि क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे, क्या एक बड़े से काले पहाड़ के नीचे सारे खिलौने दब गए हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसे की इमारतें, मदरसे यानी कि विद्यालय। कह रहे क्या सारे के सारे स्कूल की इमारतें जो है भूकंप में ढह गई है, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गई हैं एकाएक मतलब अचानक, संस्कृत में पढ़ा था ना, अचानक। क्या कह रहे हैं कि सारे मैदान, सारे बगीचे और सारे घरों के आंगन जो हैं अचानक से ख़त्म हो गए हैं। अचानक से कैसे हो गए, इतना कुछ कहाँ चला गया। तो फिर बच्चा ही क्या है इस दुनिया में, कहते हैं भाई बचपन बहुत अच्छा होता है, ऐसा कहते हैं, ऐसा होता भी है। तो कह रहे हैं यही नहीं है तो बच्चा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा ये कि सारी चीज़ें हस्ब मालूम। कह रहे हैं अगर ये सारी चीज़ें गायब हो जाती तो कितना भयानक होता, है ना, अगर ये सारी चीज़ें। अच्छा, टर्न करना है, ओके।
ओके, कमेंट टाइम ही पास, टर्न इट मैम। ओके सॉरी, याद दिला दिया करो। हाँ, तो कह रहे हैं कि सारी चीज़ जब कुछ है ही नहीं तो भाई कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, ये सारी चीज़ें गायब हो जाती। भयानक है, इससे भी ज़्यादा ये है, वो तो भयानक होता अगर ये सारी चीज़ें गायब हो जाती, पर इससे भी ज़्यादा भयानक क्या है कि ये सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल मतलब हमारे शब्दार्थ में तो लिखा हुआ है, हस्ब मामूल मतलब यथावत। यथावत होती है जिस चीज़ की जगह जहाँ है वहीं पे हो। जैसे कोई भी चीज़ है, ज़रा किचन किस लिए होता है, रसोई किस लिए होती है, खाना बनाने के लिए। किचन में हम मतलब कपड़े धो सकते हैं? नहीं। जो चीज़ जिस काम के लिए वो वहीं होनी चाहिए, वो अपनी जगह पे है। कह रहे सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर है, सारे खिलौने हैं, सारी गेंद है, सारी किताबें हैं, सारे खिलौने हैं, सारे स्कूल हैं, है ना, सारे मैदान हैं, इतने सारे मैदान हैं, इतने सारे बगीचे हैं, घरों के आंगन हैं सबके। तो कह रहे ये सारी चीज़ें हैं, फिर भी बच्चे काम पे जा रहे हैं। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर हैं, फिर भी बच्चे जो है काम पे जा रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तब तो आता समझ में नहीं, अभी जा रहे हैं। अब ये सारी जगह अपनी जगह है, ये सारी चीज़ें, फिर भी बच्चे काम पे जा रहे हैं, ये बहुत भयानक है। सो अगर आप इसकी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहते हैं सो हमें कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।